नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में, साथ ही साथ सीपीआई के सीताराम येचुरी और दूसरे कम्युनिस्ट नेता भी वहां मौजूद थे। और एक विशाल रैली का समापन हुआ जो तेजस्वी यादव इसके पहले जन विश्वास रैली लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, उसका समापन इस महारैली के साथ कंप्लीट हो गया, संपन्न हो गया। तो बात करेंगे इस रैली में तेजस्वी यादव के बारे में, तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज मेरा वीडियो जो है फोकस रहेगा लालू प्रसाद यादव जी के भाषण के ऊपर। बहुत दिनों के बाद लालू जी को मैंने अपने रंग में देखा और लालू जी ने क्या कहा इस पे हम चर्चा करेंगे। और तेजस्वी किस तरह से मजबूत हुए इस रैली के बाद, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा की जो पहली लिस्ट जारी हुई है 195 उम्मीदवारों की, जिसमें से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्मीदवारी पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं या यूं कहें लग चुके हैं। तो उसमें पहले हैं पवन सिंह, भोजपुरी के स्टार कलाकार, जिनको कि आसनसोल से टिकट मिला था और शत्रुघ्न सिन्हा वहां से टीएमसी के सांसद हैं। पवन सिंह ने पहले तो टिकट मिलने का स्वागत किया सोशल मीडिया पर, लेकिन बाद में वो पलट गए। क्यों पलट गए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने इसके पहले अपने फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में जिस तरह के गाने गाए हैं और जिस तरह से बंगाल की लड़कियों के बारे में उनके गाने थे, उसको लेकर बंगाल भाजपा में ही विरोध शुरू हो गया। उसको लेके पवन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, या यूं कहें सोशल मीडिया पर आकर ये कहना पड़ा कि वो जो है आसनसोल से चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस बारे में मैंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा भी है और आप उसे देख सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जहां तक सवाल है तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पवन सिंह जो है मेरा छोटे भाई की तरह है, लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है ये वही बता सकता है। लड़ना न लड़ना उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अंदर की जो खबर है वो यही है कि पवन सिंह ने जिस तरह से गाने गाए हैं बंगाल की महिलाओं को लेकर, उसको लेकर काफी विरोध हो रहा था वहां पर। टीएमसी तो खैर विरोध कर ही रही थी, या टीएमसी ने जो कहा सो कहा। खुद बीजेपी के लोग जो बंगाल के थे उन्होंने इनका विरोध किया। नतीजा, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। ये तो थे पवन सिंह पहले उम्मीदवार। दूसरे उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत, जी हाँ, ये भी सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों से काफी वायरल हो रहे हैं और ये वायरल हो रहे हैं अपने एक वीडियो क्लिप के चलते। हालांकि वो क्लिप इतना गंदा है, इतना खराब है कि उसे किसी ने पब्लिक डोमेन पर वायरल भी नहीं किया। सिर्फ उसकी एक फोटो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें एक वो कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये उपेंद्र सिंह रावत वही हैं जिन पर बीजेपी ने अपना भरोसा दोबारा जताया है, बाराबंकी से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उपेंद्र सिंह रावत के जो सेक्रेटरी हैं या निजी सचिव हैं, जो है उन्होंने बाराबंकी के थाने में इस बारे में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फेक वीडियो है और एआई के जरिए इसको क्रिएट किया गया है और लिहाजा जो है इसकी जांच की जाए। ये उनको बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन बहरहाल ये सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है और इसकी खबर जो है बीजेपी आला कमान तक पहुंच गई है। अब उपेंद्र सिंह रावत का क्या होगा,
पुलिस की जांच में क्या निकलता है, सबकी निगाहें इसकी ओर लगी हुई हैं। तो ये दो खबरें थी बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर। चलिए लौटते हैं पटना में गांधी मैदान में महाविश्वास रैली पर, महारैली पर, जन विश्वास महारैली के ऊपर, जहां कल तेजस्वी यादव ने बड़ा जोरदार भाषण दिया। और आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर और टीवी टेलीविजन के ऊपर कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से निशाना साधा। सबसे ज्यादा निशाना साधा तो उन्होंने अपने चाचा जी पर यानी नीतीश कुमार पर, और साथ ही साथ उन्होंने मोदी जी की उस बात का जवाब दिया जिसमें मोदी जी ने कहा था कि बेटे के पास माँ बाप के काम को गिनाने का कोई आधार नहीं है, या कोई उसके पास कोई कुछ नहीं है कि जो अपने पेरेंट्स के काम भी गिना सके, यानी पेरेंट्स जब उनके सत्ता में हुआ करते थे। तो तेजस्वी ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव के जब वो रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में तो उनकी उपलब्धियों का उन्होंने बखान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रेल मंत्रालय को कराया और उसके बाद से आज तक ऐसा मुनाफा नहीं हो पाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार में उन्होंने कारखाने लगवाए, खासकर छपरा में जो रेल पहिया कारखाना है उसकी बात की उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव यानी उनके पिताजी ही वो ही नेता हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार में पिछड़े दलितों, अति पिछड़ों को सम्मान दिलाया, उनका गौरव वापस दिलाया। और 1990 के दशक में जब वो बिल्कुल हाशिए पर हुआ करते थे समाज में, उनको मेन धारा में लाने का काम किया। तो इस तरह से उन्होंने मोदी जी का जवाब दिया। साथ ही साथ चाचा जी को भी, अपने नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने कहा कि वो मेरे चाचा जी हैं। बड़ा ही संतुलित और बड़े ही धैर्यपूर्वक उन्होंने जो है नीतीश कुमार पर भी हमला किया, और ये साथ साथ कहते हुए कि हम उनका आदर करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और जिस तरह से पटना की गांधी मैदान में एक विशाल जनसमूह देखने को मिला, तो याद आ गया मुझे वो 90 का दौर जब लालू यादव ने वहां पर रैली किया था। 74 में जयप्रकाश नारायण ने भी इसी गांधी मैदान से बिगुल फूका था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मुझे वो याद नहीं है। लेकिन 90 में लालू प्रसाद यादव ने जो महारैली किया था या महारैली की थी वो मुझे याद है। और इस रैली में सारे लोग थे, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अखिलेश यादव थे, सीताराम येचुरी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के और दूसरे नेता थे, और खुद लालू प्रसाद यादव थे। आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और बावजूद उसके वो आए। और कल जो उनका मैंने भाषण सुना, आपने तेजस्वी के भाषण बहुत सुने, मैं तेजस्वी के भाषण पर चर्चा नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि तेजस्वी ने इस भाषण के जरिए, इस रैली के जरिए, इस जन विश्वास यात्रा के जरिए अपने आप को बिहार में स्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन मजा तो आया लालू जी का भाषण सुनकर। जी हाँ, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम चला कलकत्ता ये बात इन्होंने कही नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार को एक बार फिर उन्होंने पलटू राम कहा, और कहा कि इस गाने की लाइन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यदि दोबारा आने की कोशिश करते हैं, दोबारा पलटने की कोशिश करते हैं, दोबारा आरजेडी से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धक्का दे दिया जाएगा। और इस गाने के साथ उन्होंने इस संदर्भ का हवाला दिया। लालू यादव ने बहुत कुछ कहा। लालू यादव ने याद दिलाया पब्लिक को कि किस तरह से 1990 में के दशक में कुएं से पानी भरने में दलितों को, अति पिछड़ों को रोका दिया जाता था, वंचित किया जाता था। वो सारे चीज उन्होंने हटाए समाज से, उनको बराबरी पर लाया, उनको सम्मान दिलाया। और आज स्थिति ये है कि वो खुद अपना कुआं खोद सकते हैं, और जो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते थे उन्हें वो खुद अब पानी पिला सकते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो महारैली हुई है कल गांधी मैदान में, तो क्या ये बीजेपी को बिहार में पानी पिला सकता है? इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो पर। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लालू जी ने एक और बात कही। लालू जी ने पीएम मोदी पर भी हमला किया, और बड़ा अजीब तरह का हमला किया, बड़ा एक दूसरे टाइप का हमला किया। लालू यादव ने मोदी पर आरोप लगाया कि वो हिंदू है ही नहीं, वो नकली हिंदू है। लीजिए साहब, क्यों? इसके पीछे उन्होंने आधार ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब निधन हुआ था, तो हिंदू में ये परंपरा है, रीति रिवाज है कि माता पिता के निधन के बाद पुत्र या पुत्री, जो भी पुत्र, खासकर पुत्र अगर अंतिम संस्कार करता है और या पुत्र है नहीं भी करता है, तो वो अपना बाल और दाढ़ी जरूर मुड़वा लेता है शोक में, अपने श्रद्धा देने के लिए शोक में जो है वो अपने बाल दाढ़ी मुड़वाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो नकली हिंदू हैं। बड़ा यूनिक टाइप का अटैक था ये लालू प्रसाद यादव का, और इस तरह का अटैक जो है वो लालू प्रसाद यादव ही कर सकते हैं।
साथ ही साथ उन्होंने हमला किया नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी को वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। विशाल जनसमूह देखकर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस बार हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और दिल्ली पर कब्जा करेंगे। बहुत सारे बातें कही लालू प्रसाद यादव ने, बहुत सारी लोगों से संवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परिवारवाद, जी हाँ, मोदी जी जो लगातार परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने उसका भी जवाब दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो लोग परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं जिनके पास अपना ही परिवार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव का यह भी एक बड़ा तीखा हमला था। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास परिवार नहीं है तो हम क्या करें, हमारे पास परिवार है। तो एक तरह से निशाने पर लिया लालू प्रसाद यादव ने, और उन्होंने स्टेज से इस बात को स्वीकार भी किया कि वो बीमार हैं। बावजूद इसके वो उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव, तो वो पूरे बिहार में हर जगह आएंगे। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए और जुट जाइए। पिछड़ों, दलितों, अकलियत के घर जाइए, उनसे मिलिए जुलिए। हम भी आएंगे आपके पास। तेजस्वी को मजबूत करिए, तेज प्रताप को मजबूत करिए। खासकर तेजस्वी पे उनका ज्यादा फोकस था। तो कल की इस रैली से यह भी साफ हो गया कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को अपना एक तरह से उत्तराधिकारी बना दिया है, उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। लालू की गद्दी, लालू की विरासत और तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। लालू यादव बीमार हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको पता है। तो अब चुनाव सर पे हैं और बिहार में अब रस्साकसी शुरू हो गई है। तो दो तीन बातें उठती हैं कि इस रैली से मैसेज क्या जाता है। क्या ये जो रैली, जिसमें काफी एक विशाल जनसमूह देखने को मिला, आप लोगों को, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और तमाम जगह देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया पर और टीवी पर, तो क्या ये संकेत है? क्या बीजेपी डर जाएगी इससे? क्या बीजेपी को लगेगा धक्का इस लोकसभा चुनाव में? उस बीजेपी को जो पिछली बार भी 19 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चुनाव मिलकर लड़ी थी और 39 सीटों पर विजय हासिल की थी। इस बार एक बार बीच में गड़बड़ हुआ, इधर उधर पलटी पलटी हुई, लेकिन फिर चुनाव के ठीक पहले जो है दोनों एक हो गए हैं और फिर दोनों एक साथ 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। लेकिन क्या इस बार वो अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? खासकर कल की जो रैली हुई है वहां पर पटना के गांधी मैदान में, उसको देखने के बाद क्या बीजेपी 39 सीटों का करिश्मा एक बार फिर से दोहरा पाएगी? क्या ये संभव हो पाएगा? साथ ही साथ जो भीड़ आई थी वहां पर
गांधी मैदान में और तेजस्वी यादव को सुनने, लालू प्रसाद यादव को सुनने, अखिलेश यादव को सुनने, राहुल गांधी को सुनने, तो क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे उसे वोट में बदलने को? नौकरी को लेकर जो उन्होंने दावा किया, 10 लाख की नौकरी पहले किसने दी, पहले किसने अनाउंस किया? उन्होंने भीड़ को याद दिलाया। भीड़ इसे याद रख पाएगी कि रोजगार की बात जो है सबसे पहले 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने की थी? भीड़ इस बात को याद रख पाएगी कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि 1990 के दशक में उन्होंने जो है पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों को उनका मान सम्मान वापस दिलाया, उन्हें सम्मान से सर उठाकर समाज में जीना सिखाया, इस बात को बूथ के अंदर जाते समय जब वो वोट देने जाएगी तो वो याद रखेगी? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।